नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मनीष सिसोदिया के बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा ने एक अपील की थी कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। इस अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब दिनेश अरोड़ा सारे राज खोलेगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दिनेश अरोड़ा की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, आगे अब क्या होगा? देखिए, ये बड़ी खबर अभी अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से आई है कि केजरीवाल और सिसोदिया का खासम खास दोस्त दिनेश अरोड़ा, जो शराब घोटाले के आरोपियों में से एक है, उसने ये कबूल लिया है कि वो सीबीआई को, ईडी को सारी बातें बताने को तैयार है। और पिछले हियरिंग में जब बेल पिटिशन की सुनवाई चल रही थी तो जज साहब ने सीबीआई से पूछा भी था कि भाई आप इसके बेल के ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, तो सीबीआई ने कह दिया था कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोऑपरेट कर रहा है, ये सारी जानकारियां दे रहा है, सारे राज खोल रहा है। अब वो सरकारी गवाह बनेगा, इसके लिए प्रक्रिया यही है कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करते हैं। सुनवाई हो गई थी, आज फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि दिनेश अरोड़ा अब आप सरकारी गवाह बन सकते हैं। सरकारी गवाह बनने का मतलब ये है कि आर्टिकल 164 के तहत एक मजिस्ट्रेट के सामने इसके बयान दर्ज होंगे। पिछली कार्रवाई भी जो हुई थी वो इन कैमरा हुआ था। अब ये जो 164 के अंदर दिया गया बयान वो अपने आप में एक एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और उसने कोर्ट में क्या कहा, जरा उसको सुन लीजिए, तब इसकी विश्लेषण हम करेंगे कि वो क्या क्या राज खोलेगा। उसने कोर्ट में जज साहब के सामने जो कहा है, उसने लिखा, आई एम रेडी टू मेक अ वॉलंटरी एंड ट्रू डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू माई रोल इन द कमीशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस। उसने कहा कि मैं अपने रोल को, मैंने जो देखा, मैं कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने किया, वो मैं खुद ही मैं सब सच्चाई में बताऊंगा। आई हैव ऑल्सो कोऑपरेटेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस बाय सीबीआई एंड हैव मेड ट्रू स्टेटमेंट्स बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आई हैव ऑल्सो मेड अ कन्फेशनल स्टेटमेंट बिफोर द एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट regarding the fact and events pertaining to the commission of the alleged offence. Already वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 में कई बातें वो कबूल कर चुका है। और वो क्या है? वो ये है कि कैसे कैसे घोटाला हुआ। अब ये दिक्कत क्या है केजरीवाल सिसोदिया के लिए? कल मैं देख रहा था, आज तक के ऊपर उनका इंटरव्यू चल रहा था और ये राजनीति के नटवर लाल बड़े दंभ, अहंकार, घमंड में वो एंकर को डांट रहे थे। वो पूछ रहे थे कि बताओ शराब घोटाला कैसे हुआ। एंकर चुप। और एंकर चुप। वो तो एडवर्टीजमेंट का कमाल है। कोई एंकर कोई पलट के सवाल नहीं कर सकता केजरीवाल को। किसी ने सवाल कर दिया तो उस टेलीविजन चैनल पे केजरीवाल और माने दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार का ऐड नहीं चलेगा। और 600-700 करोड़ का बजट होता है एनुअल इन लोगों का, तो वो कोई उसको छूना चाहता नहीं है। तो उसने बड़े ही दम्भ के साथ कहा था कि भाई क्या केस है, कोई घोटाला नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास पॉलिसी थी, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था। और उसने ये कहा कि ये जो विजय नायर को आज बेल मिली है उसके आदेश को पढ़िए। एंकर चुप। एंकर इतना भी नहीं बोल सका कि जिस जज ने आपको बेल दिया 5 मिनट के बाद उसी जज ने आपको फिर जेल भेज दिया ईडी के साथ आपको हिरासत देकर। मतलब सीबीआई की हिरासत से निकाल के ईडी की हिरासत में डाला गया और आप कह रहे हो कि भाई उसको बरी कर दिया गया। और वही जज एम.के. नागपाल, उनके सामने आज जो है ये दिनेश अरोड़ा, क्योंकि पूछताछ हुई,
जज साहब इस बात के लिए कन्विंस हुए कि हाँ इसके पास जानकारी है। उससे पूछताछ किया गया कि भाई तुम किसी दबाव में तो नहीं कर सकते। जज ने पूछा तो उसने कोर्ट में कहा नो प्रेशर, नो थ्रेट्स बाय सीबीआई और एनीवन एल्स टू डू दिस इन रिस्पॉन्स टू कोर्ट्स क्वेश्चन। उसने कहा मेरे पर कोई दबाव नहीं है। तो सवाल है कि भाई अचानक से वो अप्रूवर क्यों बन गया? तो उसके एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि द एप्लीकेशन टू टर्न अप्रूवर इन द केस हैज बीन फाइल्ड विद द रिक्वेस्ट of the grant of pardon to me as I am ready to voluntarily make a true and full disclosure of all the facts pertaining to the case as the same are within my knowledge। उसने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये अप्रूवर बनने के साथ साथ मैंने इस एप्लीकेशन में ये भी लिखा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। और जो सारा जो पूरा खेल हुआ है इस शराब घोटाले में उसके बारे में मैं खुलासा करने के लिए तैयार हूं। तो ये कहना कि भाई कोई केस ही नहीं है, घोटाला हुआ ही नहीं, अरे घोटाला नहीं हुआ तो ये बताओ कि तुमने इस पॉलिसी को डर के मारे क्यों बंद कर दिया? पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि ये तो दिनेश अरोड़ा है, एक अमित अरोड़ा का स्टिंग ऑपरेशन आ गया कि किस तरीके से पैसे लिए जा रहे थे कैश में। उसके पहले मारवा का आ गया। तमाम शराब व्यापारी जो पैसे दे रहे थे तुमको वो सब झूठ बोल रहे हैं। एक आप सत्यवादी हरिश्चंद्र आ गए हो कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ है। अब ये जो अप्रूवर बना है, अब जब ये कोर्ट के अंदर बताना शुरू करेगा, और चूंकि मैं आपको बता दूं भाई साहब, ये जो दिनेश अरोड़ा हैं इनका पब भी चलता है। ये आम आदमी के तमाम नेता वहीं पे अपनी शामें रंगीन किया करते थे। केजरीवाल की साथ इसकी तस्वीर, दिनेश अरोड़ा की तस्वीर मनीष सिसोदिया के साथ, कहाँ पब के अंदर के। तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो ये केजरीवाल के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, किसमें? शराब घोटाले में। क्योंकि ये तो अब राज खोलेगा, अब ये बताएगा। और सिर्फ बयान ही नहीं होगा, चूँकि ये मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत करेगा, ये अपने आप में एक एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और यही दोस्त मनीष सिसोदिया का वो तमाम राज भी खोलेगा जिसमें मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ेगा। तो कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर ली है। और जैसा कि आपने बताया कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के बेहद करीबियों में से एक रहा है, वो सारी शराब पॉलिसी के बारे में भी एक एक चीज जानता है। तो क्या दिनेश अरोड़ा जब बोलना शुरू करेगा तो उसके बाद मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो सकती है? पूछताछ, गिरफ्तारी होगी। ये तो अब फॉरगॉन कंक्लूजन है। क्योंकि अगर उसने बताया कि भाई ऐसे वैसे हम पैसे लेते थे, भाई बात समझिए, 144 करोड़ रुपए शराब व्यापारियों को दिल्ली के खजाने से वापस केजरीवाल ने क्यों किया? दूसरी चीज, L1 लाइसेंसी का जो कमीशन था वो 2% से 12% क्यों किया? इन सवालों को तो जवाब नहीं दे रहा कोई। और टेलीविजन चैनल पर जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रायोजित इंटरव्यू, PR एक्सरसाइज चल रहा है, और किसी एंकर के पास ये दिमाग नहीं पूछने का कि भाई केजरीवाल तुम्हारे ही चीफ सेक्रेटरी ने अपने लेटर हेड पे, दिल्ली सरकार के लेटर हेड पे ये तमाम आरोप लगाए हैं कि 144 करोड़ रुपए आपने वापस कर दिया, आपने सरकारी सलाह की अवमानना करते हुए आपने 2% से 12% कर दिया L1 लाइसेंसीज को, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो रिजर्व मनी जो आप लेते हो उसका आपने रेट बढ़ा दिया। ये तमाम सारी की सारी चीज़ें दिन के उजाले की तरह साफ है, लेकिन ये नटवर लाल ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर से पलट जाए कि मैं नहीं जानता दिनेश अरोड़ा को। आज जब कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को अप्रूवर बनने की इजाज़त दे दी है, आज रात मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को नींद नहीं आएगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिनेश अरोड़ा ने पहले ही कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी कि उन्होंने बताया था कि वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, और कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा की
एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है। मतलब अब कोर्ट सारे सवाल जवाब शराब घोटाले को लेकर दिनेश अरोड़ा से पूछेगी। दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनकर सारे राज खोलेंगे। अब देखना होगा कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या कुछ सबूत दिनेश अरोड़ा बताते हैं, देते हैं कोर्ट में, और इससे क्या कुछ एक्शन कोर्ट की तरफ से लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।